राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश को आज झकझोर कर रख दिया है। 11 मई को राजा और सोनम की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। खुशियों से शुरू हुई ये कहानी एक दुखद और मर्डर मिस्ट्री में अब तब्दील हो चुकी है। एमपी के इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए कपल में से राजा रघुवंशी का शव मिला। फिर सोनम पिछले 17 दिनों से लापता थी, पर जिसे सब पीड़िता समझ रहे थे, आखिरकार वही आरोपी निकली है। फिर पुलिस ने सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस ने इस पेचीदा केस को सुलझाने के लिए भी कई सारे अहम सुराग जोड़ने शुरू कर दिए हैं। पर उससे पहले समझिए कि आखिर कैसे इस कहानी की शुरुआत हुई। राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए दोनों ने 20 मई को अपने हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग को चुना था। 2 जून को राजा का शव वेईसडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मिला था, जिसकी पहचान उसके हाथ पर राजा के टैटू से हुई थी। लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं था और रहस्य और गहराता गया। ऐसे में पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो 21 मई के फुटेज में राजा और सोनम शिलोंग में एक होमस्टे में चेक इन करते हुए देखे गए थे और यही उनकी आखिरी तस्वीर भी थी। वहीं शव के पास से एक महिला की सफेद शर्ट, दवा की पट्टियां, स्मार्ट वॉच और मोबाइल की टूटी हुई स्क्रीन मिली थी। राजा की सोने की चेन, अंगूठी और पर्स तीनों ही गायब थे, जिससे डकैती का भी संदेह पैदा हो रहा था। वहीं पुलिस ने एक दाव, जो कि पारंपरिक चाकू है, उसे भी घटनास्थल से बरामद किया था, जिसका इस्तेमाल हत्या में होने का संदेह किया जा रहा था। यह चाकू नया था और अपराध के लिए विशेष रूप से खरीदा गया था। इधर जांच में नाटकीय मोड़ तब आया जब स्कूटी का स्थान शिलोंग के पास बांग्लादेश सीमा के करीब पाया गया था। राजा के भाई विपिन ने दावा किया था कि पर्यटकों को निशाना बनाने वाला एक गिरोह इलाके में इन दिनों सक्रिय है, जो पुरुषों की हत्या करता है और महिलाओं का अपहरण करता है। इस संदेह ने मानव तस्करी के सिद्धांतों को भी बल दिया था। वहीं 17 दिन बाद 8 जून 2025 को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर व्याकुल अवस्था में पाई गई। उसने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सनसनीखेज खुलासा किया कि उसने राजा की हत्या के लिए किराए के हथियारों को किराए पर रखा था। मेघालय के डीजीपी आई नोग्रांग ने पुष्टि की कि सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश के 3 हमलावर भी शामिल हैं। वहीं सोनम को गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जहां वह पूछताछ के लिए तैयार नहीं थी। वहीं एक गाइड एल्बर्ट पीडी ने कहा कि 23 मई को सुबह करीबन 10 बजे उसने राजा और सोनम को 3 लोगों के साथ 3000 सीढ़ियां चढ़ते देखा था। गाइड ने पहले भी दंपत्ति से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने उसकी सेवाओं से इनकार कर दिया था। इस गवाही से पुलिस को संदिग्धों तक पहुंचने में भी मदद मिली थी। वहीं परिवार और रघुवंशी समाज ने स्थानीय पुलिस पर शुरुआती लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने मामले में हस्तक्षेप भी किया है। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराने का भी आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस और सूत्रों के मुताबिक हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। इस मामले में अब तक जो खुलासे हुए हैं, उसके मुताबिक सोनम एक लड़के से प्यार करती थी, जिसका नाम राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा इंदौर का रहने वाला है और सोनम अपने ही पिता की कंपनी में एचआर पोस्ट पर काम कर रही थी और वहीं पर राज कुशवाहा मैनेजर था। इसी बीच दोनों को प्यार हो गया, लेकिन इधर सोनम की फैमिली ने सोनम का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। सोनम ने रिश्ता तय होने पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई थी और उसने खुशी खुशी राजा रघुवंशी के साथ शादी कर ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस शादी के खिलाफ थी और यही वजह है कि शादी के 9वें दिन ही पति के मौत की सुपारी सोनम ने अपने कथित बॉयफ्रेंड सहित 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर दे दी थी। मेघालय में इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर सोनम ने अपने पति की हत्या करवा दी थी।